जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो और जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया, तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया, मेरी बीमारी के वक्त और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में। शहराम और उसके सब घर वाले बहुत परेशान होंगे कि ऐसा उनका कौन सा दुश्मन पैदा हो गया है जो शहराम को तबाह बर्बाद करना चाहता है। जीनिया भी शहराम की इस हालत में बहुत ज्यादा परेशान होंगी और लेकिन अचानक ही जीनिया के नंबर पर फोन आएगा और जब वो फोन उठाकर बात करेगी तो दूसरी तरफ दानिश होगा और जीनिया से पूछेगा कैसी हो और किस हाल में हो। सुना है कि तुमने शहराम से अपने यानी कि पहले शोहर और मोहब्बत जिससे तुम बहुत मोहब्बत करती थी शादी कर ली है। उस पर जीनिया कहेगी कि मैं जिससे मर्जी शादी करूं, तुम कौन होते हो और तुमने मुझे क्यों फोन किया है। उस पर दानिश कहेगा कि ये भी सुना है कि आजकल तुम्हारा शोहर यानी कि शहराम बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है तुम लोगों पर। उस पर जीनिया कहेगी कि जो मर्जी वक्त चल रहा हो लेकिन तुम्हें हमारी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं कि तुम मुझे कॉल करो और ये सब बकवास करो। उस पर दानिश कहेगा कि जीनिया बीबी अब तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है। फिर दानिश जीनिया से कहेगा कि तुम सोचती नहीं हो और पूछोगी नहीं कि इतना अच्छा कारोबार तुम्हारे हस्बैंड का जो बिजनेस चल रहा था और इतना सब कुछ सही जा रहा था, अचानक से इसमें इतनी क्राइसिस क्यों आ गए और उसको आग कैसे लग गई। उस पर जीनिया चौंकेगी और कहेगी कि तुम्हें कैसे पता। उस पर दानिश कहेगा इसलिए कि उसको आग मैंने ही लगाई है। जीनिया की तो ये बात सुनकर पाँव के नीचे जमीन निकल जाएगी और दानिश को कहेगी तुम इतने घटिया हो सकते हो, शहराम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो और तुमने ऐसा क्यों किया। उस पर दानिश कहेगा ये सब कुछ जीनिया तुम्हारी वजह से हुआ है। शहराम आज जिस भी हालातों से गुजर रहा है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है, क्योंकि तुम ना मुझसे शादी करती शहराम को दोबारा हासिल करने के लिए, ना मुझे सीढ़ी बनाती यूज़ करती और ना मैं इतना अपने सर्कल में जलील और बदनाम होता। तुम्हारी वजह से मेरे अपने दोस्त मुझे ताने देते हैं और जब तक मैं तुम्हारी और शहराम की डिवोर्स नहीं करवा दूंगा ना, मैं आसानी से नहीं बैठूंगा। और हाँ, इस बात के लिए भी तैयार हो जाओ कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे शहराम यानी कि हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला हूँ। इसकी वजह से हम दोनों के रिश्ता बहुत क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद अगर मैं उसकी कंपनी में आग लगवा सकता हूँ तो तुम्हें भी उसकी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक सकता हूँ। इसलिए तुम अपनी तैयारी पकड़ लो, क्योंकि तुमने अब की बार किसी ऐसे वैसे से पंगा नहीं लिया। मेरा नाम दानिश है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जैसे कि तुमने मुझे बर्बाद किया। मेरी ज़िंदगी में लाख औरतें आई हों लेकिन मैंने तुमसे वाकई मोहब्बत की और शादी की, मैं ये शादी निभाना चाहता था। फिर जीनिया दानिश को दुहाई देगी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं शहराम के बगैर नहीं रह सकती, मैंने बड़ी मुश्किलों से उन्हें पाया है, अब मैं उनसे डिवोर्स हरगिज़ नहीं लूँगी। उस पर दानिश कहेगा डिवोर्स तुम लो ना लो, शहराम तुम्हें एक दिन खुद छोड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तो उसके पास तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये फ़ोन सिर्फ मैंने तुम्हें वार्न करने के लिए किया है कि तुम अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ।